तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम 2 जनवरी के करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। हाल ही में पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो कौन बना है? डेनमार्क। इसका आंसर हो ए। आगे चलना है। अभी डेनमार्क अपनी पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। मतलब ये दुनिया का पहली बार है जब किसी देश में चिट्ठी भेजने का सर्विस बंद हो गई है। डाक सेवा शुरू कब हुआ था? तो 1924 में। 400 सालों बाद यह बंद हो गई है। बोलेगा भारतीय डाक दिवस कब मनाया गया है? तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खुला है? तो बेंगलुरु में। अभी इंडिया पोस्ट ने IIT दिल्ली में पहला GNZ थीम वाला कैंपस डाकघर खोला था। पूछा हुआ है सवाल कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में डाक सेवा शुरू की? तो कौन हो जाएगा? ये लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। आगे फिर पूछा हुआ सवाल है कि बताइए 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का पहला डाक घर किस स्थान पर स्थापित किया है? तो कहाँ? बॉम्बे। कहाँ? बॉम्बे में हो जाएगा। अब उसको मुंबई बोलते हैं। फिर एक पूछा हुआ है कि डाक व्यवस्था की नींव किस शासक ने रखी थी? तो शेरशाह सूरी ने। कौन? शेरशाह सूरी ने रखी थी। शेरशाह सूरी ने। इसका आंसर कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने। पूछेगा डेनमार्क की राजधानी कौन हो जाएगा? कोपेनहेगन। और करेंसी कौन? डेनिश क्रोन। PM कौन हो जाएंगे? मेटे फेडरिक्स। कौन हो जाएंगे? मेटे फेडरिक्स। ग्रीनलैंड के ऊपर डेनमार्क का अधिकार है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। आगे है, डेनमार्क CO2 आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश है। डेनमार्क मवेशियों पर कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश है। बोलेगा मवेशियों पर कार्बन टैक्स लगाने वाला कौन देश है? तब कौन हो जाएगा? डेनमार्क। डेनमार्क दुनिया का पहला एनर्जी आइसलैंड बनाएगा। नॉर्डिक देश में शामिल 5 देश है। कौन कौन है? डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड। लेकिन स्कैंडिनेविया, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन आते हैं। जो एग्जाम में पूछा है कि कौन पूछा है? डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एवं फिनलैंड मिलकर क्या कहलाते हैं? तो इसमें आ गया है कोची ऑप्शन में दिया है स्कैंडिनेविया। यहाँ पढ़ी कौन? नॉर्डिक देश में शामिल था। इसमें ऑप्शन में कोची दिया था? स्कैंडिनेविया दिया था, वरना देखे। आज का दूसरा सवाल है, हाल ही में किस राज्य में भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरू की है? हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर C हो जाएगा। आगे है, हिमाचल प्रदेश के CM कौन हो जाएंगे? तो बताइए आप लोग। CM तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव को लॉन्च किया। इस योजना का उद्देश्य है औद्योगिक भांग की खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाना और राज्य की इकोनॉमी को मजबूत करना। इस पहल के तहत जंगली खरपतवार मानी जाने वाली भांग को एक कीमती इकोनॉमिक रेस्क्यू में बदला जाएगा। हिमाचल प्रदेश का लक्ष्य है कि 2027 तक हिमाचल की खेती में आत्मनिर्भर राज्य बनाना और इंडस्ट्रियल हेम्प को इनकम जनरेट क्रॉप के रूप में विकसित करना। अब पूछेगा औद्योगिक भांग क्या है? तो एक कैनाबिस सैटिवा पौधे की एक किस्म है जिसे मुख्य रूप से औद्योगिक और व्यावसायिक उपयोग के लिए उगाया जाता है, ना कि नशीली दावों के लिए। इसमें नशे की मात्रा बहुत कम होती है और इसके रेशे, बीज से तेल और फूल का उपयोग कपड़ा निर्माण सामग्री, बायोडीजल, भोजन और सौंदर्य प्रसारण जैसे विभिन्न उत्पादों में होता है। पूछेगा कि CM कौन है? तो
सुखविंदर सिंह सुक्खू। फिर वहाँ हिमाचल प्रदेश में कौन कौन दर्रा है? तो सिपकीला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है, बड़ा लाचा दर्रा है। ठीक, वहाँ कौन पोंग बांध है ब्यास नदी पर, पडोह बांध है भाखड़ा, फिर नांगल बांध है सतलुज पर, चमेर बांध है रावी नदी पर। जीआई टैग हिमाचल प्रदेश में जीआई टैग किसका किसका मिला है? तो चंबा रुमाल, कागड़ा पेंटिक, कुल्लू शाल, चंबा चप्पल, लाहौली बुने हुए मौजे या दस्ताने। नेशनल पार्क कौन कौन हो जाएगा? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन घाटी नेशनल पार्क, इंदिरा किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, सिंबल बारा नेशनल पार्क। फिर बोलेगा कि पशु, राजकीय पशु कौन हो जाएगा? हिम तेंदुआ। पक्षी हो जाएगा कौन? जुजराना या वेस्टर्न ट्रेगोपेन। वृक्ष देवदार, फूल गुलाबी बुरास। आगे बोल रहा है राशन के लिए फेस आईडी का आयोजन करने वाला पहला राज्य बन गया है कौन? हिमाचल प्रदेश। अरुणाचल सरकार ने 25 से 30 डिकेड टू हाइड्रो पावर घोषित किया है। भारतीय सेना ने कहाँ पर ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य द्रोणनाथ 2025 का आयोजन किया है? तो कहाँ? हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में। उल्लास योजना के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बना कौन? हिमाचल प्रदेश। आगे है बोल रहा है तो छोजिंग आगमो हिमाचल प्रदेश किन्नौर से हैं। वे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली और दुनिया के 5वीं दृष्टिबाधित पर्वतारोही है। एमटी एवरेस्ट यानी कौन? माउंट एवरेस्ट पर। आगे है बोल रहा है हाल ही में इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा किसने किया है? तो बताइए कौन किया है? गुजरात किया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे चलिए, बोल रहा है कि अभी गुजरात ने इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की है। कहाँ हुआ था? गुजरात के गिफ्ट सिटी में। बोल रहा है ये पीपीपी मॉडल, पब्लिक पीवीटी पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर बनेगा। तो इससे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्राइवेट कंपनी मिलकर करेगी। माने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्राइवेट कंपनी तीनों मिलकर करेगी। तीनों की भागीदारी 33.33% होगी। यह देश का पहला राष्ट्रीय स्तर एआई रिसर्च संस्थान होगा जिसे पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा। 5 सालों में इस परियोजना पर 300 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें निजी भागीदार कौन है? तो इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस होगा। उद्देश्य क्या है? एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत को ग्लोबल लीडर बनाना। कौन कौन देश हो जाएंगे एआई इंडेक्स में? यूएसए, चाइना, भारत तीसरा स्थान। चैट जीपीटी के निर्माता ओपन एआई ने 2025 के अंत तक नई दिल्ली में अपना पहला भारतीय कार्यालय खोलेगा। मलेशिया ने राइट बैंक लॉन्च किया है जो दुनिया का पहला एआई संचालक बैंक है। भारत हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ है? कहाँ हो जाए? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एआई मंत्री डिएला को नियुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा हो गया? अल्बानिया। कौन हो जाएगा? अल्बानिया हो जाएगा। आगे बोल रहा है महाराष्ट्र ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप करके महक क्राइम ओएस एआई लॉन्च किया है। भारत का पहला एआई आधारित साइबर अपराध
जांच प्लेटफार्म कहाँ हुआ, तो कहाँ, अबू धाबी में। भारत का पहला AI पावर्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम कौची है, इंद्रजाल। IIT दिल्ली ने वैज्ञानिकों ने AILA नाम का एक AI सिस्टम बनाया है जो वैज्ञानिक प्रयोगों को खुद समझकर चलाकर और उनके नतीजों का विश्लेषण भी कर सकता है। आगे बोल रहा है, हाल ही में 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है, तो किसे किया गया है बताइए आप लोग, किसे, नोवाक जोकोविच, इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे है, अभी दुनिया में विश्व खेल शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। थीम कोची, खेल के माध्यम से विश्व को एकजुट करना। और यहीं पर 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की। बोलेगा ग्लोबल क्या, नीचे, किस खिलाड़ी को प्रादेशिक सेवा में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक से सम्मानित किया गया है, तो नीरज चोपड़ा को। भारतीय स्केच प्लेयर अनाहत सिंह ने 2025 में PSA अवार्ड में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते। पहला में महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन और दूसरा मिस्र की अमीना ओरफी के साथ संयुक्त रूप से महिला यंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब जीता। एशियाई एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन अवार्ड आदिल जे सुमारिया वाला। PFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 3 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने MD सलाह मिस्र। फीफा मेल प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2025 किसे मिला है, तो कौन हो जाएगा, ओस्माने डेम्बेले। ये कहाँ के, फ्रांस और पेरिस सेंट जर्मन। फीफा वोमेन प्लेयर्स ऑफ ईयर 2025 का किसे मिला है, तो इंटाना बोनमाटी को। आगे है, बोल रहा है ISSF पीपल चॉइस मेंस एथलीट अवार्ड 2025 किसे मिला है, तो जोरावर सिद्धू को। आगे बोल रहा है, फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 जीती कौन, लैंडो नॉरिस। पहले फीफा शांति पुरस्कार अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025 मेल कैटेगरी किसे मिला है, आर्मांड डुप्लांटिस को। आगे बोल रहा है, ये वे स्वीडन से हैं और पोल वैल्टर के खिलाड़ी हैं। बोल रहा है, हाल ही में पिनाका लॉन्च रेंज गाइडेड मिसाइल रॉकेट LRGR-20 का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया है, तो कहाँ किया है, कौन हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। कौन, उड़ीसा हो जाएगा, इसका आंसर B हो जाएगा। आगे बोल रहा है, अभी भारत में स्वदेशी रूप से विकसित पिनाका लॉन्च रेंज गाइड रॉकेट LRGR-120 का पहला सफल उड़ान परीक्षण हुआ है। रेंज कितना है, 120 किलोमीटर। कहाँ हुआ, उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट फायरिंग रेंज में। इसका नाम है पिनाका भगवान शिव के धनुष के नाम पर। पिनाका एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। यह ट्रैक पर फिट होता है जो कम समय में दुश्मन पर कई रॉकेट दागकर भारी हमला करता है। पिनाका भारत का एक स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। आर्मीनिया इस देश इसे भारत से खरीद चुका है। अब DRDO का स्थापना 1958 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। चेयरमैन कौन है, समीर भी कामत। फर्स्ट चेयरमैन कौन है, दौलत कोठारी। DRDO दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। HW
DRDO दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट कीजिएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजमोहन नायडू ने ध्रुव NG हेलीकॉप्टर का उद्घाटन कहाँ किया है, तो कहाँ, बेंगलुरु में। कहाँ हो जाएगा, बेंगलुरु में, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे बोल रहा है, अभी हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने ध्रुव NG हेलीकॉप्टर का उद्घाटन किया है, कहाँ, बेंगलुरु से, निर्माण हाल में। मंत्री जी ने यहाँ पर ध्रुव NG को भारतीय इंजीनियरिंग का ग्लोबल इन्वेस्टर बताया। ध्रुव NG एक एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर माने उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर है। ये जो अभी लॉन्च किया गया है वह इसका नागरिक संस्करण है, यानी आम जनता के लिए अब इसका इस्तेमाल हो सकेगा। आगे बोल रहा है, भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम में स्थापित होगा। उत्तराखंड में शुरू हुई भारत की पहला हेली आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ हुआ, उत्तराखंड में। भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग हब का उद्घाटन किया कौन, PM मोदी ने, कर्नाटक में। यह हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी अनामिका बी राजीव। कौन, अनामिका बी राजीव। टाटा कंपनी और एयर बस फ्रांस कर्नाटक के कौलाउर जिले के बेमगल में भारत का पहला मेड इन इंडिया H125 हेलीकॉप्टर असेंबली प्लांट स्थापित करेंगे। भारतीय नौसेना ने गोवा में स्थित INS हंसा में MH-60R हेलीकॉप्टरों के अपने दूसरे स्क्वाड्रन, जिसे INA 335 के नाम से भी जाना जाता है, उसे नौसेना में शामिल किया। INS हंसा भारतीय नौसैनिक हवाई स्टेशन है। फिर बोरा हेलीकॉप्टर को रोमियो भी कहते हैं, हेलीकॉप्टर को रोमियो भी कहते हैं। भारत का पहला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कोची है, प्रचंड, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया है। बोल रहा है, हाल ही में AI इम्पैक्ट समिट 2026 की मेज़बानी किस देश के द्वारा की जाएगी, तो किसके द्वारा, इंडिया। कहाँ होगा, तो न्यू दिल्ली में। कहाँ, न्यू दिल्ली में। इंडिया में कहाँ, न्यू दिल्ली में। अब आइए, कब से कब चलेगा, 16 फरवरी से 26 फरवरी 2026 तक। कहाँ हुआ, न्यू दिल्ली में। उद्देश्य का AI को केवल कुछ देशों या कंपनियों तक सीमित न रखकर पूरी मानवता के लिए सुलभ बनाना। अब कुछ G7 समिट कब हुआ था, 2025 का। कहाँ हुआ था, कनाडा के अल्बर्टा के कनानसकिस में। G20 2025 साउथ अफ्रीका। G20 2026 कहाँ होगा, बताइए आप लोग। USA में, जिसमें साउथ अफ्रीका शामिल नहीं होगा, तो उसकी जगह पर पोलैंड शामिल होगा। साउथ अफ्रीका जो G20 2026 में होगा उसमें साउथ अफ्रीका भाग नहीं लेगा, उसके स्थान पर कौन होगा, पोलैंड। 17 ब्रिक्स समिट 2025 ब्राज़ील में 5 मेंबर थे, आप लोग देख लीजिएगा। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 2026 कहाँ होगा, इंडिया में। 46वें एशियन समिट 2025 कुआला लंपुर मलेशिया। SCO समिट 2025 तियानजिन चीन। कहाँ, तियानजिन चीन। नाटो समिट 2025 द छठा बिम्स्टेक समिट 2025 बैंकॉक थाईलैंड में। कहाँ, थाईलैंड में। नेक्स्ट कहाँ, बांग्लादेश में। जैव विविधता से संबंधित COP17 2026 COP17 2026 कहाँ, आर्मेनिया में। आगे चलिए देख लीजिएगा। हाल ही में अटल स्मृति न्याय का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तब बकाया नायडू को। किसे, बकाया नायडू को। आगे चलिए, हमारे पूर्व
वाइस प्रेसिडेंस यानी कौन हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष बनाया गया है। इन्होंने किनका स्थान लिया, विजय कुमार मल्होत्रा को। अटल स्मृति न्यास क्या है, यह एक संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन, विचारों और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को संरक्षित करना। नोट, अभी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का भी उद्घाटन किया है। बोलिएगा, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो राजकुमार गोयल। कोल इंडिया का CMD कौन है, बी साईं राम। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, संगीता बरुआ पिसारोटी। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, कलिकेश सिंह देव। ONGC के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह। कार्यकाल कितना, 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। CBIC का नया चेयरमैन कौन है, विवेक चतुर्वेदी। वर्ष 2026 के लिए इंटरनेशनल आइडल के अध्यक्ष किसे चुना गया है, गणेश कुमार को। आगे चलिए, थोड़ा सा फास्ट करिएगा। बोलिएगा, नासा न्यू चीफ 15 जारेड जैकमैन को चुना गया है। आगे बोल रहा है, हाल ही में गिनी देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है, तो कौन जीता है बताइए, लो कमेंट कीजिए आप लोग। तो ये हो जाएगा मामाडी डोमाइबोवा। कौन हो जाएगा, मामाडी डोमबोवा। इसका आंसर हो जाएगा डी। अब बोलिएगा, चेक गणराज्य का नया प्रधानमंत्री कौन है, एंड्रेज बबीट्स हो जाएगा। कौन हो जाएगा, एंड्रेज बबीस। चिली देश का नया राष्ट्रपति जोस एंटोनियो कास्ट। जापान की पहली महिला PM साने तकाइची। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिन। नेपाल की पहली महिला PM सुशीला कार्की। नॉर्वे के फिर से प्रधानमंत्री जोनास गाहर। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकार्नू। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली। थाईलैंड के नए कौन प्रधानमंत्री हो गए, अनुतीन हो जाएंगे। जमैका के नए प्रधानमंत्री आप लोग देख लीजिएगा 4 गो। आगे है, हाल ही में वामन उपग्रहों के साथ सोयूज 2.1B रॉकेट को किसने लॉन्च किया है, तो कौन लॉन्च किया है बताइए, कौन हो जाएंगे, तो रूस हो जाएगा। आंसर, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे है, सोयूज 2.1B रूस का एक शक्तिशाली रॉकेट है। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक नहीं, इसको पढ़ लीजिएगा। रूस का कैपिटल कौन हो जाएगा, मॉस्को हो जाएगा। करेंसी रूबल हो जाएगा। पुतिन जी हैं वहाँ के राष्ट्रपति। आज होमवर्क है तो देखिएगा, हाल ही में भारतीय मूर्तिकार राम बी तुषार का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण दिया गया है बताइएगा। SW है इसका पहला SW, आज का दूसरा SW है। कमेंट कीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।